नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो चाय पे चर्चा बीमारियों पे ना हो खर्चा पे। तो इस शो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं, यानी कि प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बिकॉज़ प्रिकॉशंस इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो आज मेरे साथ हैं गोरखपुर के जाने-माने सीनियर फिजिशियन डॉक्टर आर के पांडे जी। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि कैसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हमें बीमारियाँ हो ही ना। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद शिप्रा जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने एक ऐसा विषय चुना जिससे पूरी मानव जाति परेशान है। बीमारी और मनुष्य, इसका चुनी दामन का साथ है, रहा है और आज भी है। इसका रूप स्वरूप बदलता रहा हो, लेकिन बीमारी हमारे बीच से गई नहीं है। आजकल जो बीमारी विशेष रूप से फैल रही है हमारे समाज में, वो है इन्फेक्शस डिसीज या वायरल और बैक्टीरिया ओरिजिनेटेड डिसीज, जिसका प्रकोप काफ़ी है। ये जब फैलती है तो इसका पेंडेमिक रूप ले लेती है, जैसे हमारे यहाँ एनकेफेलाइटिस हुआ, जैसे हमारे यहाँ कोविड-19 का प्रकोप हुआ। ऐसे सब वायरल बॉर्न डिसीज हैं। किसी ज़माने में प्लेग हुआ। ये तो इसलिए वायरल डिसीज पे इसलिए हम विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि ये बड़ी तेज़ी से फैलती है और इसको कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। आज के संदर्भ में देखा जाए तो वायरल डिसीज बहुत फैल रही है। इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि इस बीमारी को रोकथाम के लिए वैक्सीन होती है, हर तरह की वैक्सीन है, लेकिन वायरल अपना जीन बदल लेता है और दूसरा रूप लेके वो दोबारा उसी बीमारी को लेके आ जाता है। ये एक बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हमको प्रिवेंशन के लिए दूसरा रूप लेना पड़ता है। जैसे हम देखें, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इनके लिए मॉस्किटो फ्लाइज पे जैसे कंट्रोल है। इस पे हमको विशेष रूप से अगर हम पहले से ही ध्यान देंगे तो ये बीमारी को इसको फैलने से रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि मौसम बदल रहा है, तो बदलते मौसम में लोग वायरल से काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि मौसम के चेंज होने पे लोगों को वायरल ज़्यादा तेज़ी से फैलता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा शुक्ला जी आपने। इसके जवाब में ये हो जाएगा कि लोगों को जागरूकता फैलेगी और इस बीमारी से बचने के लिए पहले से प्रिवेंशन होता रहेगा। मौसम बदलने में खास करके ह्यूमिडिटी बढ़ती है और टेम्परेचर थोड़ा फॉल होता है। ऐसे मौसम में बैक्टीरिया और वायरस विशेष रूप से काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है और इसलिए बदलते मौसम में खास करके रेनी सीज़न है या ज़्यादा ठंडा मौसम है, इन बीमारियों का, वायरल बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि इससे बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए तो हम वायरल डिसीज से बच सकें? वायरल फीवर से बचने के लिए अगर वो वायरस नोन है और उसके अगेंस्ट वैक्सीन तैयार हो गई है, तो पूरी सोसाइटी में एक्सटेंसिव रूप में उसका वैक्सीनेशन कराया जाए तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी शरीर में डेवलप हो जाती है और ये बीमारी होती ही नहीं है। अगर ये बीमारी हो गई है तो हमको ऐसा प्रिवेंशन के लिए कि ये दूसरे को हम बीमारी ट्रांसमिट ना करें, उसके लिए हमको अपने खान पान में थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा। ठंडा पानी है, एक्सपोजर है, इससे बचें। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से बचें विशेष रूप से, क्योंकि छींकने से, खाने से ये बीमारी वायरस की 1-2 मीटर तक दूसरे आदमी तक पहुंच सकती है। हाथ फ्रीक्वेंटली धोते रहें, क्योंकि हम छींकते हैं, हाथ वाथ से छूते हैं अगर, तो वायरस हमारे हाथ में भी आ जाता है। फ्रीक्वेंटली हाथ धोएं, खाने के पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं। पर्सनल हाइजीन पे विशेष ध्यान दें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ सफाई ये नहीं होती कि घर के अंदर से कचरा इकट्ठा किया और दरवाजे में फेंक दिया। उस कचरे का पूरा डिस्पोजल होना चाहिए, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस या फंगस डेवलप हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, तो उस बीमारी पर रोकथाम हो सकती है। जो वायरल डिसीज़ अभी फैली है, कई तरह के होते हैं वायरस। चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है,
वॉमिटिंग है, डायरिया है, जहाँ वो वायरस अटैक करता है। अगर ब्रेन में कर देता है तो एनकेफेलाइटिस हो जाती है, पेट में करता है तो डायरिया वॉमिटिंग हो जाता है, लंग्स में करता है निमोनिया हो जाता है। तो इसलिए हमको ऐसे प्रिवेंशन करें, और अगर वो बीमारी सपोज मॉस्किटो या फ्लाई से फैल रही है तो हमको एक्सटेंसिव फॉगिंग करना चाहिए, इफेक्टिव फॉगिंग करना चाहिए, जिससे वो मच्छर और वो मरें। इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ फॉगिंग कर रहे हैं उस पूरे एरिया को एक बार में कवर करनी। एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव फॉगिंग अगर नहीं होगा तो उस फॉगिंग का कोई मतलब नहीं होता है। कोशिश यहाँ तक की गई है कि हम एरियल फॉगिंग करें, जिससे एक एरिया पूरा कवर हो जाए और मॉस्किटो मर जाएं। नालियों में जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ तेल डालें, जिससे मॉस्किटो और फ्लाइज के लार्वा मर जाएं और वो दोबारा जनरेट ना हो सके। ऐसा करने पे हम न केवल उस वक्त बीमारी को रोक सकते हैं, लेकिन वो बीमारी दोबारा ना आए उस पर भी कर सकते हैं। प्रयास ये होना चाहिए कि जनता जनार्दन, प्रशासन सबको एक साथ इसमें मिल के और जो भी काम करें उसको इफेक्टिव तरीके से करें, तब तो वो सफल होता है, नहीं तो नहीं। थोड़े से रूप में फॉगिंग कर दिया तो उससे न मच्छर मरते हैं और न फ्लाइज मरती हैं, न कुछ होता है। इसलिए एक्सटेंसिव फॉगिंग करें, एरियल फॉगिंग करें, वाटर कलेक्शन है वहाँ लार्वा दोबारा मच्छर या मक्खी का रूप न ले सके, तेल डाल दें तो उसमें वो लार्वा मर जाता है। तो अगर हम चाहेंगे और कोशिश करेंगे, सबका प्रयास होगा, जिसमें प्रशासन का भी योगदान रहे, जनता जनार्दन का योगदान रहे, स्वयं सेवक संघ का योगदान रहे, सब लोग मिल के काम करें तो ये सफल हो जाता है और हम लोग इसके ऊपर विजय पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने प्रिकॉशंस के बारे में इतना कुछ हमें बताया, तो मैं जानना चाहूंगी अगर किसी को वायरल हो जाता है तो इसका क्योर क्या करें? मतलब जो कुछ खुद से कुछ कर सकता है, अगर कोई रेमेडी हो जो खुद से क्योर कर ये सके। वायरल फीवर के लिए है, हम एज पेशेंट या उसके अटेंडेंट के रूप में हम ये कोशिश करें कि ये बीमारी फैले ना, तो इसको पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट ना होने दें, सफाई रखें। और बाकी जो इलाज की बात है, अगर फीवर हाई होता है, दिक्कत होती है, तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें, तो ड्रग्स वगैरह के लिए वो चीज़ डॉक्टर के ऊपर छोड़ी जा सकती है। तेज फीवर होने पे बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी बच्चों में खास करके कन्वर्सन्स भी आने लगते हैं, दौरा पड़ने लगता है और वो काफ़ी सीरियस होता है। इसलिए हम लोग पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट ना होने दें, ठंडा चिल्ड वाटर वगैरह ना पिएं जिससे चेस्ट में इन्फेक्शन ना हो। और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि ये बीमारी हमसे दूसरे को न लगे, तो पेशेंट भी मास्क पहने, उसके अटेंडेंट भी मास्क पहने, जो मिलने आते हैं वो भी मास्क पहने, तो हम लोग वायरस को रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने हमें क्योर तो बताया, लेकिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके, हमारे पास अच्छी इम्यूनिटी हम बूस्ट कर सके, तो हम बीमारियों से फाइट कर सकें। तो हमें अपने खाने पीने में ऐसे लाइफ में क्या चेंजेस लाने चाहिए तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके? बहुत अच्छा सवाल है। डाइट के रूप में लोगों में जो एक जनरल फीलिंग है कि खाने में जो तत्व ज़्यादा महंगा होगा उसी से इम्यूनिटी डेवलप होगी, ये एक बहुत गलत कंसेप्ट लोगों में फैलाया है और फैलाया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि जब उनको इम्यूनिटी डेवलप करना हो तो महंगे से महंगा फल खाएं, महंगे से महंगी दालें खाएं। हम नॉर्मल डाइट खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स जो सस्ते अवेलेबल हैं वो खाएं। डाइट में अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जो संभव है दूध से संभव हो जाता है, छेने से संभव हो जाता है। दालों में ऐसी डाइट, जैसे देखा गया है कि वो साल भर या साल के 10 महीने अरहर की दाल ही बनती है सब घरों में, वो ना हो। मूंग की दाल बने, अरहर की बने, राजमा बने, उड़द की दाल बने, छेना भी खाएं संभव हो, अगर हमारी इकोनॉमी परसिस्ट करती है। तो इन प्रोटीन वाली डाइट से हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम निश्चित रूप से बढ़ती है और आगे हम इस तरह की बीमारियों से अपने को बचा सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बड़ों की इम्यूनिटी के लिए हमें बहुत अच्छे टिप्स दिए, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे खाने पीने में इतने तेज होते नहीं है, उन्हें कुछ खिलाया नहीं जा सकता, तो उनकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि उन्हें इन डिजीजों से बचा सकें या फाइट करने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकें। शिप्रा जी, ये जो सवाल आपने पूछा, आई एम सॉरी, ये एक माँ ही पूछ सकती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे की देख रेख सबसे अच्छी तरह कर सकती है। एक माँ को, एक पिता को मेरा ये परामर्श है कि बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसकी जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाए और पूरी तरह से कंट्रोल किया है, तो न केवल वायरल लेकिन ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिससे बच्चों को बचाया जा सकता है। इम्यूनाइजेशन स्कीम बच्चों के लिए प्लस खान पान में जितना माँ खिला सकती है, माँ से अच्छा और कोई जानता है इसको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आप हमारे शो में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। भी आपको ऐसे ही इस शो में बुलाती रहूंगी और आपका मार्गदर्शन देती रहूंगी। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य रहेगा कि मुझे फिर आपसे मिलने का मौका मिले और जो भी जानकारी मेरे पास है वो जनता को उपलब्ध करा सकूं। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर आर के पांडे जी, जिन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, हमें प्रिकॉशंस बताए, क्योर बताया कि हमें कैसे वायरल डिजीज से बचना है। आप इनकी बातों को फॉलो करिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और मेरे शो को देखते रहिएगा, क्योंकि आगे भी मैं इनके साथ और शो बनाती रहूंगी और आपको आपके क्वेश्चंस को क्लियर करती रहूंगी। आपके जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं डॉक्टर साहब से क्लियर करके आपको बताऊंगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।